राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरेर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिलो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण युगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी यह हेतु की कृपा प्राप्त। आज भक्तों के हृदय कमलासीन अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर राजाधिराज भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र का अति ही शुभ, अति ही मंगलकारी उनका प्राकट्योत्सव है। समस्त संसार के वैष्णवजन बड़े ही उल्लास से अपने हृदय आराध्य देव को अपने हृदय में प्रकट कराने के लिए विशेष रूप से सभी भक्तगण अशेष चेष्टा युक्त है। भगवान का प्राकट्य नित्य निरंतर और प्रत्येक मुहूर्त में भक्त के हृदय में होता है। इसलिए भक्त का संपूर्ण जीवन का जो भक्ति का अभ्यास है वो केवल मात्र भगवान को नित्य के लिए अपने हृदय में आविर्भाव कराना है, प्रकट कराना है। आज वही शुभ मुहूर्त क्षण उपस्थित हुआ है कि आज के मंगलमय तिथि को, नक्षत्र को अवलंबन करके भगवान इस धराधाम में प्रकट हुए थे। तो आइए जानते भगवान के वे प्रकट तत्व, जन्म तत्व का क्या रहस्य है। विशेष रूप से इसको सभी वैष्णवों को, भक्तों को जानना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान यद्यपि अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान इस ब्रह्मांड में कैसे अवतरण किए, उनका प्रकट्य कैसे होता है, इसके विषय में स्वयं भगवान अपने मुख से ही बता देते हैं। क्या बताते हैं कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा, बोलते हैं मैं आत्मा हूं। किस प्रकार का आत्मा? बोलते विभु आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा। इसलिए सन अव्यय आत्मा, मैं आत्मा हूं। इस बात कहने का अर्थ क्या है? अर्जुन को भगवान ये बात बता रहे हैं कि मेरे ये जो यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, मेरे ये जो श्याम सुंदर स्वरूप है जिसका तुम अपने सम्मुख दर्शन कर रहे हो, बोलते वे श्याम सुंदर स्वरूप में, अर्थात मेरे ये देह का स्वरूप में और मेरा जो परमात्मा स्वरूप है, परम आत्मा स्वरूप है, विभु आत्मा स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। यद्यपि मनुष्यों का होता है, मनुष्य का देह और देही इसमें टोटली डिफरेंट है, लेकिन भगवत वस्तु भगवान में उस प्रकार देह और देही का कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि भगवान वे परिपूर्ण वस्तु है, वे संपूर्ण वस्तु है, वे आत्मतत्व वस्तु है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन, कि मैं अज हूँ। अज मतलब मेरा जन्म नहीं होता, मैं जन्म रहित हूँ, मेरा सृष्टि नहीं होता, मैं अव्यय हूँ। और बोलते मेरा
नाश भी नहीं होता, मैं नित्य हूँ, निरंतर हूँ। इसलिए स्वरूप से भगवान नित्य तत्व है, चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंदमय तत्व है। लेकिन इसमें भी एक विशेषता है। क्या है विशेषता? स्वयं भगवान बताते हैं कि भूतानाम ईश्वरः, कि जितने भी प्राणी हैं उन तमाम प्राणियों का मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं ही एकमात्र जननी हूँ, मैं ही एकमात्र दैत तनय हूँ, मैं ही एकमात्र प्रतिपालन करने वाला हूँ। मेरे इच्छा से, मेरे माया के द्वारा तमाम प्राणियों का कार्य चलता है। अर्थात मैं जिस प्रकार से नियंत्रण करता हूँ सभी उसी प्रकार से नियंत्रित होते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर्षभृत्य, एकमात्र श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। उसके अलावा जितने भी तत्व है, भले ही वे भगवान के अवतार तत्व क्यों ना हो, पुरुषावतार तत्व क्यों ना हो, चतुर्व्यूह तत्व क्यों ना हो, और जितने प्राणी हैं बोलते वे सभी के सभी वे श्री कृष्ण के दास है, भृत्य है। जारे जैसे नाचाए से तैछे कर नृत्य। वे भगवान जिसको जिस प्रकार से नचाते हैं वे उसी प्रकार का कार्य करता है, उसी प्रकार से नाचता है। यहां तक भगवान कहते हैं किस प्रकार से, देखो कि मद भयात बाति वातो अयम सूर्यो तपति मद भयाद वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। स्वर्ग के जितने भी प्रमुख देवता है वे भी भगवान के आज्ञाकारी हैं। ब्रह्मा से लेकर जितने भी चतुर्दश भुवन के जीव है वे सभी भगवत इच्छा से नियंत्रित होते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भय से, मेरे डर से वायु प्रवाहित होती है, मेरे भय से अग्नि ताप प्रदान करता है, मेरे भय से इंद्र जल वृष्टि करता है, और मेरे भय इच्छा से ही सब कुछ दहन होता है। यहां तक भगवान कहते हैं, यहां तक कि भैया मृत्यु भी, जो भी सबसे भयंकर है मृत्यु, वे मृत्यु भी मेरे ही भय से विचरण करती है। स्वयं काल भी मेरे ही भय से विचरित करती है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं अकेले ही ईश्वर हूं, मैं ही अकेले ही नियंता हूं, मैं अकेले ही स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र स्वराट हूं, मैं असमोर्ध तत्व हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। तमाम जीव जगत, अनंत विश्व ब्रह्मांड मेरे ही अधीन है। इसलिए इस ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि करने के बावजूद भी मैं उस ब्रह्मांड के उस प्राकृतिक क्रियाओं से कभी भी लिप्त नहीं होता हूं। जैसे कि संसार में जीव कोई भी कर्म करता है तो उसको कर्मफल के अधीन होकर के ब्रह्मांडों में विचरण करना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे ना तो कर्मफल के अधीन होना पड़ता है और ना ही मैं प्रकृति के अधीन होकर के अपने क्रिया करता हूं, या प्रकृति के अधीन होकर के मुझे किसी ब्रह्मांड में आने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। मैं स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होता हूं, मैं स्वयं अपनी इच्छा से वहां आता हूं,
कोई व्यक्ति ये समझे अरे भगवान भी तो हमारे भी जैसे है, हम जैसे कर्म किए भगवान भी तो ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए भगवान भी कर्म फल के भोगता है, तो कहते हैं ये तो उस व्यक्ति का परम मूर्खता है। स्वयं भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्वः इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते कि भैया मैं किसी प्रकार के कोई कर्म के अधीन नहीं हूं, वरम ये सृष्टि स्थिति प्रलय जितने भी कर्म है ये मैं नहीं करता हूं, मेरी इच्छा से केवल साधन होता है। इसलिए ये सृष्टि स्थिति संहार की प्रकृति की जो ब्रह्मांड का जो क्रिया है वो मुझे कभी भी लिप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कर्मफल में मेरी किसी भी प्रकार का कोई इच्छा नहीं होती है। इसका मतलब सब कुछ करते हुए भी भगवान निर्लिप्त है। यही तो भगवान के भगवत्ता है, वे सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता हूं बोलते हैं। और बोलते हैं इति माम जो अभिजानाति, जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे मेरे तत्व को जान लेता है, बोलते हैं फिर मेरे आशीर्वाद से उस व्यक्ति कभी भी कर्म के फल में नहीं बनता, अर्थात संसार के चक्र में उसको दोबारा बंधने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे में उल्टा सोचते हैं और मुझे ही कर्मफल के अधीन मानते हैं, वो व्यक्ति कभी भी उस बद्ध दशा से मुक्त नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को कभी बद्ध दशा से मुक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए भगवत तत्व को जाने बिना भगवान के आविर्भाव के तत्व को आप नहीं समझ सकते हो। तत् वस्तु के तत्व को जाने बिना आप भक्ति के क्रिया में अग्रसर नहीं हो सकते हो। बड़े सुंदर बात वहां भगवान कहते हैं कि भूतानाम ईश्वरो अपि सन, कि भैया इस विश्व ब्रह्मांड में जितना भी भूत है, जीव है, प्राणी है, वो सब मेरे इच्छा से मेरे नियंत्रित होकर के वे इस ब्रह्मांड में आते और मेरे इच्छा से वे कार्यकारी होते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं उन प्राणियों के नियंत्रक के रूप में उनको नियंत्रण करने के लिए मुझे इस ब्रह्मांड में आना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है। ये विशेष कार्य के लिए भगवान को आते हैं। कौन सा विशेष कार्य? ये असुर मारण करना, धर्म की स्थापना करना, साधुओं की रक्षा करना। उसका भी विशेष रहस्य है कि भगवान क्यों इस संसार में आते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि वे भगवान का रूप को नहीं मानते। भगवान कहते हैं अरे मैं ये संसार में अवतरित होता हूं और जब जिस प्रयोजन के अनुसार मुझे जिस प्रकार का रूप लेकर के अवतरित होना पड़ता है, मैं उसी प्रकार के रूप लेकर के अवतरित होता हूं। जैसे हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार का वर मांगा था ब्रह्मा जी से,
वहां पर भगवान को नृसिंह रूप में अवतरित होना उपयुक्त था। इसी प्रकार जितने भी अवतार हुए, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, जितने भी भगवान का अवतार हुआ है, बोलते वे सब उपयुक्त समय के अनुसार उपयुक्त रूप लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। और बोलते हैं प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय, ये प्रकृति तो मेरे ही इच्छा से सृष्ट होता है, इसलिए प्रकृति मेरे दृष्टि से ही कार्य करती है, मेरे दृष्टि से ही ये कार्य सृष्ट होता है। इसलिए अपने ही शक्ति स्वरूपा वे प्रकृति को निमित्त बना करके, आधार बना करके भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ मतलब ये प्राकृत ब्रह्मांड नहीं, प्रकृति का अर्थ मतलब भगवान के स्वभाव, उनके स्वरूप, स्वरूपंच स्वभावंच, कि भगवान कहते हैं मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, उसी को आधार बना करके मैं आता हूँ। भगवान को प्रकट होने के लिए इस प्राकृत ब्रह्मांड के कोई प्रकृति को लेकर के आधार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का स्वभाव और स्वरूप रूपी प्रकृत आधार को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, जितने भी भगवान का अवतार हुआ है, उसी समय उस प्रकार के रूप का प्रकट होना आवश्यक था। और भगवान जितने रूप में अवतरित होते हैं, वे एक कार्य समाप्त करने के बाद वो रूप अंतर्धान हो जाते, ऐसी बात नहीं है। बोलते भगवान का वे रूप, वे स्वरूप, वे नित्य सत्य, नित्य स्वभाव विशिष्ट होने के कारण उनके एक एक वैकुंठ है। मत्स्य वैकुंठ है, कूर्म वैकुंठ है, वराह वैकुंठ है, नृसिंह वैकुंठ है। तो उन तमाम वैकुंठ में विष्णु मूर्ति अपने अपने धाम में भगवान अपने अपने पार्षदों को लेकर के वहां पर निवास करते हैं। और उस नित्य वैकुंठ से जब जिस रूप का अवतरित होने का आवश्यकता पड़ता है, भगवान उसी रूप को अपने पार्षदों के साथ, अर्थात अपनी रूप और स्वभाव और वही धाम और पार्षदों को लेकर के भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। ये भगवान के अवतरण का मूल रहस्य है। जो साधारण लोग हैं भगवत अवतरण के इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि सृष्टि हेतु जयी मूर्ति प्रपंच अवतरे, शय स्वमूर्ति अवतार नाम धरे। कि सृष्टि के रक्षा करने के लिए भगवान के जो विग्रह, जो रूप इस जगत में अवतरित होते हैं, उसी भगवत विग्रह को यहाँ पर अवतार कहा जाता है। क्या अवतार कहते हैं। लेकिन वहाँ कहते हैं कि मायातीते परव्यो में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। ये चतुर्दश ब्रह्मांड के ऊपर में जो परव्योम है, उस परव्योम में अनंत वैकुंठ है, और उन अनंत वैकुंठों में भगवान के वो सब रूप, वे सब अवतार रूप वहाँ विराजमान, वहाँ निवास करते हैं। और वहीं अपने वैकुंठ से उस विशेष कार्य की सिद्धि करने के लिए भगवान इस ब्रह्मांड में अवतरण करते हैं। उसी को अवतरण मतलब आना, ठीक है, वहाँ से यहाँ अवतरण करना, आना, उसको कहते हैं अवतार। तो भगवान वहाँ कह रहे हैं, परंतु ये जो मेरा
श्याम सुंदर स्वरूप है, ये नित्य सिद्ध स्वरूप है, परम सच्चिदानंदमय स्वरूप है। तो इसी रूप के लिए वहां बोलते हैं क्या, संभवामि आत्ममायया, कि भैया मैं अपनी माया, माया मतलब भगवत माया मतलब योग माया, मैं अपनी योग माया के द्वारा इस जगत में प्रकाशित करता हूं, इस जगत में प्रकट होता हूं। ये जो योग माया है ये कौन है? भगवान कहते हैं ये योग माया मेरे दासी है, हमेशा मेरे इच्छा के अनुसार वे, मेरी इच्छा के अनुसार वे कार्य करती, मेरा इच्छा हुआ वे तुरंत उस कार्य को संपूर्ण करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे प्रभाव के बिना किसी का क्षमता नहीं है कि वे मेरे माया का अतिक्रमण कर सके। कहते हैं ना भगवान, मम माया दुरत्यया, ये मेरे माया इतना प्रबल है कि मेरे इच्छा के बिना कोई इसको जय नहीं कर सकता, दुर्जय है। इसलिए भगवान अपने आप को सबसे गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं। क्यों? योग माया समावृता, उस योग माया के द्वारा आवृत होकर के। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। इसलिए इस तरह मैं इस जगत में अपने आप को प्रकट भी करता हूँ और अप्रकट भी करता हूँ। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। योग माया भगवान की इच्छा शक्ति है, जो भगवत इच्छा हुआ योग माया उसको पूर्ण करती है। इसलिए संभवामि आत्ममायया, क्या कह रहे हैं भगवान वहां पर? संभवामि का मतलब होता है कि मैं आविर्भूत होता हूं, मैं प्रकट होता हूं। यहां पर भगवान एक विशेष बात बता रहे हैं कि मेरा जो संपूर्ण रूप है, यह मेरा जो संपूर्ण कर्तृत्व है, जो अधिकार है, उसको मैं प्रकाशित कर रहा हूं, उसको लेकर के मैं प्रकाशित हो रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं। इसलिए और किसी का नहीं कि तुमने कहा तो मैं आया, तुम अपने शक्ति से सामर्थ्य से कभी भी मुझे भी प्रकट नहीं करा सकते हो। मैं स्व इच्छा से यहाँ प्रकट होता हूँ। आत्ममाया, कैसे? अपने आत्माया के द्वारा। केवल ये जो माया मतलब यहाँ योग माया, यहाँ योग माया का आधार है, अधिकार नहीं है कि वे योग माया भगवान को प्रकट करा सके। केवल ये एक आधार है, उस योग माया को आधार बना करके भगवान इस जगत में आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे तौर पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भैया जिन लोगों का इस प्रकार की धारणा है निर्विशेष हैं कि मेरा रूप नहीं है, मैं रूपहीन हूं, और जब मैं इस जगत में आता हूं, प्रकट होता हूं, मुझे भी ये जो संसार के पंचभूत है उस पंचभूत रूपी शरीर धारण करना पड़ता है। बोलते ये उन मूर्खों का बहुत बड़ा भ्रम है। वे लोग इतने बड़े भ्रम में रह करके अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते अहम संभवामि, कि मैं आविर्भूत होता हूं। यहां तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं पहले से नित्य हूं और वही मैं ही आविर्भूत होता हूं। इसलिए मेरा जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वो बिल्कुल मायिक नहीं है, वो बिल्कुल पंचभूत के अधीन नहीं है। कैसा है वो?
सच्चिदानंदमय स्वरूप, सतचित आनंदमय विग्रह है। तो उसी रूप को, उसी सच्चिदानंदमय रूप को मैं अपनी योगमाया के सहायता से, योगमाया को आधार बना करके मैं इस जगत में प्रकट होता हूँ। इसलिए कभी भी मेरा जन्म कर्म को, मेरा स्वरूप को, मेरा नाम को, मेरे धाम को प्राकृतिक नहीं समझना, पंचभौतिक नहीं समझना, क्योंकि ये जगत में मैं जो प्रकट होता, आविर्भाव होता हूँ, ये मेरे अधिकार में होता है, ना कि ये जड़ माया के अधिकार में। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यश विभर्ति भुवनानि दुर्गा इच्छानुरूपी जस्य तिष्ठते सा। बोलते इस प्रकृत जगत के जो अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी, उसके द्वारा मैं इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कराता हूँ, ना कि उस प्रकृति के, उस दुर्गा देवी के अधीन रह करके मुझे यहाँ आना पड़ता है। नहीं, मैं इसको केवल एक आधार बना करके, जोग माया का आधार बना करके मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। मेरे अधिकार में होता है वो, किसी के अधिकार से मैं आबद्ध नहीं हूँ। इसलिए जड़ माया कभी भी मुझे अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। जड़ माया का वो अधिकार है ही नहीं। क्या अधिकार है जड़ माया का? कि यहाँ पर केवल जो पांच भौतिक माया विशिष्ट शरीर धारण करने वाले लोग हैं, उनके कर्म को सुचारू रूप से परिचालन करने के लिए, उनके कर्मफल में बाध्यता करने के लिए बोलते हैं वे प्रकृति कार्य करती है, वे जड़ माया कार्य करती है। मेरे ऊपर जड़ माया का वो समर्थ नहीं है कि वो मुझे अपने आयत्त में रखे, अपने अधिकार में ले ले। इसलिए अगर इस विचार से हम लोग वहाँ स्थापित करें कि तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तदात्मानं सृजाम्यहम् का मतलब क्या है? बोलते तब भगवान इस प्राकृत जगत की सृष्टि करते हैं। कैसे? इक्षण के द्वारा। भगवान का इच्छा हुआ, भगवान उस प्रकृति में इक्षण किया, इक्षण करने मात्र से यहाँ तमाम जीव जगत की सृष्टि हो जाती है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसलिए मैं स्वयं सृष्टा हूँ, मेरा सृष्टा कोई नहीं है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीवों का सृष्टि करने वाला परम पिता मैं ही हूँ। मेरे सिवा ये रचना और कोई नहीं कर सकता है। सृजाम्यहम्, सृजामि अहम, कि मैं ही सृजन करता हूँ, मेरे द्वारा ही सृष्ट होता है। तो भगवान वहाँ अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्तिगत रूप से भगवान इसको स्पष्ट कर दे कि भैया चिंता क्यों करते हो, ये मैंने ही सृष्टि किया है, मेरे व्यक्तित्व से प्रकाशित हुआ है अहम। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म की जहाँ बात आती है, निर्विशेष ब्रह्म कभी भी अपने आप को स्वयं अहम इस प्रकार का नहीं कह सकता है, क्योंकि वे निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं है, विशेषताहीन है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म कभी भी अहम मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ कभी नहीं बोल सकता है। इसलिए मेरा स्वरूप कैसा है? नित्य सिद्ध परम सच्चिदानंदमय सिद्ध स्वरूप है। तब मैं खुल करके बोल सकता हूँ कि भैया ये जो सृष्टि है ये मैं स्वयं करता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय मैं अपनी इच्छा से करता हूँ। मुझे किसी के अधीन होकर के ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसी में इतना अधिकार भी नहीं है कि मुझे आयत्त में रख करके ये सब करा सके, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि
मैं असमूर्ध तत्व हूँ, ना तो मेरे समान कोई है और ना ही मेरे से श्रेष्ठ कोई तत्व है। तो फिर कहने का क्या तात्पर्य है? सृजामी मतलब मैं ही सृष्टि करता हूँ। देखे में लिखता है, अरे भगवान तो यहाँ कंस के कारागार में वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुआ, इसलिए वसुदेव जी ने उनको प्रकट किया। अगर विचार करें कि नंद यशोदा के वहाँ यशोदा मैया के गर्भ से भगवान जन्म लिए, बाध्य होकर के नहीं, भगवान स्वयं इच्छा करके एक ही समय में वे मथुरा के कंस कारागार में भी प्रकट होते हैं और वही समय में वहाँ नंद गोकुल में यशोदा माता के वहाँ प्रसव पीड़ा भी होता है, एक ही समय में। इसलिए आत्मानं देहम सृजामि नित्यम सिद्धम एवं सृष्टमेवं दर्शयामि। भगवान वहाँ कहते हैं क्या कि जितने भी आत्मा है, यहाँ आत्मा मतलब होता है कि देही, जितना भी देही है उन सब का सृजन मेरे द्वारा होता है, मैं ही करता हूँ। कैसे करता हूँ? जैसे कि एक अग्नि का स्फुल्लिंग है, अग्नि के स्फुल्लिंग में जब अग्नि का पिंड जलता है तो वहाँ पर हजारों करोड़ों स्फुल्लिंग ऊपर उठता है और पुनः उसी स्फुल्लिंग उसी अग्नि में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार मैं अपने इच्छा से तमाम जीव जगत का सृष्टि करता हूँ और प्रलय के समय में सबको मैं अपने ही उदर में, इसलिए सृजामि अहम्, जितना भी आत्मा है उन तमाम आत्माओं का सृजन मेरे द्वारा मैं ही करता हूँ। कैसे सृष्टि करता हूँ? बोलते ये जो नित्य सिद्ध रव है, कैसा? मानो अभी सृष्टि हुई है। कैसे हुई? देखने में लगता है कि माया के आश्रय लेकर के, माया का सहारा लेकर के केवल भगवान इस जगत वासियों को दिखाते हैं, प्रदर्शन कराते हैं कि अमुक जीवात्मा अमुक माता के गर्भ से जन्म लिया। ये तो केवल माया के अधीन उस जीव को दिखाने के लिए भगवान एक निमित्त मात्र बना करके माता पिता को दिखाते हैं कि वो जीव का सृष्टि वहाँ से हुआ, लेकिन वास्तव में तमाम जीव जगत का सृष्टि भगवान का इच्छा शक्ति हो सकती। तो योग माया, वो योग माया के द्वारा भगवान मानो अभी अभी सृष्टि हुई है, सृष्टि करी है। क्यों? ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करना है। क्योंकि उस भ्रम में पड़ करके जीव कर्ता बन जाता है और जब मैं करता हूं तो उसका भोक्ता भी मैं हूं, भोक्ता बन जाता है, उसका नियंता बन जाता है। जब भगवत सृष्ट ये संसार में जीव स्वयं कर्ता भर्ता नियंता बन जाता है, तब वो माया के अधीन होकर के उसको ये संसार के कारागार में डाल दिया जाता है। इसलिए भगवत तत्व को जानना विशेष आवश्यक है कि भैया तुम्हारे द्वारा सृष्टि नहीं हुआ, तुम्हारे द्वारा उस पुत्र की, उस स्त्री की, वो पुत्र की, वो कन्या की सृष्टि नहीं हुआ है। तुम क्यों भ्रम में पड़ रहे हो कि मेरा पुत्र, मेरा स्त्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार? अरे ये सब पहले से भगवान अपनी योग माया के द्वारा सबका सृष्टि किए हैं। लेकिन जिस समय इस मिथ्या सृष्टि में अपने आप को कर्ता भोक्ता नियंता के रूप में जीव अभिमान करता है, फिर वो जीव कभी भी भगवान के जन्म लीला के तत्व को नहीं समझ सकता है। और उद्देश्य क्या है कि नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण भगवान को अपने हृदय मंदिर में आविर्भूत कराना है, प्रकट कराना है, आविर्भाव कराना ही वास्तव में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए।
यद्यपि भगवान अज है, अजो अपि सनव्यज आत्मा, यदि भगवान जन रहित तत्व है, लेकिन फिर भी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्त के अत्यंत आकांक्षा से आकर्षित होकर के भगवान उस जीव के हृदय प्रकट हो जाते हैं। आकांक्षा होना चाहिए। देवताओं ने क्षीर सागर के समुद्र के तट पर गए पृथ्वी देवी को लेकर के, कि पृथ्वी देवी इस प्रकार दुख में, कष्ट में अत्यंत व्यथित है। वहां देवताओं ने यह प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु आप हमारे समक्ष प्रकट होए, हमें दर्शन देकर के हमारे जीवन कृतार्थ करे, इस प्रकार की प्रार्थना नहीं किया। वहां उन देवताओं ने केवल भगवान से निवेदन किया कि आप पृथ्वी देवी के भार को हरण करिए। तो वहां भगवान केवल आकाशवाणी के द्वारा उनको संदेश दिया, ठीक है, चिंता मत करो, तुम जितने भी देव वृंद हो और तुम्हारे देव पत्नियां हैं, तुम सब जाकर के वहां वृषणी वंश में जन्म लो, मैं उसी वंश में आऊंगा। भगवान उस वृषणी वंश में कैसे आविर्भूत होते हैं? बोलते हैं वासुदेव सुतम। भगवान वासुदेव हुए, वसुदेव के पुत्र के रूप में, शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो वसुदेव शब्द, जो वसुदेव नाम, जो वसुदेव चरित्र परिपूर्ण शुद्ध है, परम पवित्र है, इसलिए वे पवित्र हृदय रूपी वसुदेव के हृदय में भगवान का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ। उसी प्रकार भगवत तत्व जाने बिना जन तत्व को समझना असंभव है, और जन तत्व के इस सिद्धांत को जाने बिना आप अपने हृदय में भगवान को प्रकट नहीं करा सकते हो। चलो भगवान तो अजत्व है, हैं? लेकिन यहाँ दिखने में लगता है कि भगवान जन्म लिया है। एक अज है, एक अजत्व, एक जन्मत्व है। एक तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं है, तो यहाँ तो भगवान जन्म भी लेते हैं, दिखाई देता है। यशोदा माता को प्रसव पीड़ा हुआ था, वहाँ पर वर्णन है गर्ग संहिता में कि नाड़ी छेदन भी हुआ था, हैं? और यहाँ मथुरा में भी ऐसे कुछ वर्णन करते हैं, जो पैतरा कुंड है, हैं? भगवान जिस समय जन्म लिए तो उनको जो भी वहाँ संस्कार होता है जन्म के समय में, वो सब अवयव को लेकर के उस कुंड में डाल दिया था, इसलिए वो पैतरा कुंड कहा जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, तो क्या जो भगवत तत्व है और भगवत लीला है, क्या दोनों अलग अलग है? लीला से भगवान एक अलग क्रिया कर रहे हैं और तत्व के द्वारा भगवान अलग सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है? तो इस संबंध में कहते हैं कि विरुद्धम सामान्यम तस्मिन् न चित्रम, कि भगवत वस्तु में, भगवत तत्व में किसी भी प्रकार का कोई आपस परस्पर विरोधी बात है ही नहीं। जिन लोगों ने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इस चिन्मय वस्तु को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते तर्क करते रहते हैं, वास्तव में उन लोग ही वास्तविक भगवत स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अरे भगवत तत्व जानने के लिए देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है, हैं? देवताओं के इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इस पर तत्व जाने बारे पारे। भगवान जिसको कृपा करके अपने तत्व जनाते हैं, केवल वही व्यक्ति ही वे ईश्वर तत्व को जान सकता है। इसलिए भगवत तत्व किसी भी प्रकार से परस्पर विरोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान एक है, एकमात्र एकला ईश्वर कृष्ण आर्षभृत्य, भगवान एक है। तो वे एक तत्व में, एक भगवान में बोलते हैं
विरुद्ध गुण का सामंजस्य हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान में कोई विरोधाभास का कोई संभव होता ही नहीं है। परंतु भैया साधारण बुद्धि से व्यक्ति क्या समझता है, ना जी ना, भगवान ने वहाँ बोला कि हम तो महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ धृत्वा रथ चरणम, कि रथ का चरण को शस्त्र के रूप में भगवान, तो वहाँ भगवान एक संकल्प करते हैं और यहाँ दूसरा कार्य करते हैं। कितना सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है। कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया, अरे भैया कि हनुमान जी ने सोने को लंका को जला दिया, अब भैया सोना तो जल के राख होता नहीं है, बोलते लंका जल करके राख हो गया। सोना जितना जलता है उतना ही वो उद्भासित होता है। मूर्खमी वाली प्रश्न। और बोलता है कि अरे भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे प्रकट हुए थे, लेकिन समय का निर्धारण तो 1505 ईसा में को किसने किया था, उससे पहले तो कोई समय निर्धारण नहीं था। फिर 12 बजे कैसे निर्धारण कर लिया कि 12 बजे जन्म हुआ था? है ना? इसीलिए देखो, अदृश्यताम जन्मम एतस्य रूपस्य स्वचक्षुषा चर्मचक्षुषा अरूपाम माम वेदयन्ते वेदाः सर्वे महेश्वरः। क्या सुनते हैं हम लोग कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान नित्य सच्चिदानंदमय विग्रह है, इसलिए वे भगवान सविशेष है, विशेष आकार विशिष्ट है, साकार से संयुक्त है। फिर भी हम लोग उन भगवान को देख नहीं पाते हैं। क्या तरीका है देखने का? प्रेमांजन स्वरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान के कृपा से प्रेम रूपी चक्षु द्वारा भगवान के वो सच्चिदानंदमय साकार विग्रह को दर्शन किया जा सकता है। तो वहां संबंध विचार का वर्णन है, तत्व विचार का वर्णन है कि भैया भगवान का किसी प्रकार का कोई यह पांचभौतिक आकार नहीं है। इसलिए इस पांचभौतिक शरीर के अभिमान को लेकर के जब तक आप रहोगे, पांचभौतिक शरीर आविष्ट इन इंद्रियों के द्वारा उस अतीन्द्रिय भगवत वस्तु को कभी आप नहीं देख सकते हो। इसलिए भगवान इन जड़ नेत्रों से नहीं, वे तो प्रेम नेत्रों से देखा जाते हैं। अदृश्यतम आत्मम एतस्य। भगवान शिव जी ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी से इस बात को बताते हैं कि अरूपम माम वदन्ते ते, कि हे भोले बाबा, हे महेश्वर, मेरा ये जो रूप है इसको कभी भी आप ये जड़ नेत्रों से नहीं देख सकते, दिखाई नहीं देता है। इसलिए जड़ नेत्रों से नहीं दिखने के कारण वेद में उनको क्या कहा गया? रूपहीन कहा गया, अरूप कहा गया है। अदृश्यतम रूपम एतस्य। जड़ नेत्रों से नहीं दिखने के कारण भगवान को अरूप कहा गया, रूपहीन कहा गया, निराकार कहा गया, आकारहीन कहा गया। भगवान ने ये जो निराकार शब्द है, इसका रहस्य क्या है, स्वयं भगवान इस बात को बता रहे हैं कि मैं नित्य आकार विशिष्ट होकर के भी, अर्थात मैं साकार होकर के भी
मैं श्याम सुंदर स्वरूप विशिष्ट होते हुए भी, मैं सच्चिदानंदमय स्वरूप विशिष्ट होते हुए भी बहिर्मुख लोग मुझे नहीं देख पाते, मेरे निकट नहीं आ सकते। इसलिए उन बहिर्मुख जीवों के निकट मैं निराकार हूं, लेकिन मेरे भक्तों के निकट मैं तो प्रेम स्वरूप हूं, श्याम सुंदर स्वरूप हूं। ठीक उसी तरह बोलते भगवान अजत्व भी है और जन्मत्व भी है, क्योंकि उन बहिर्मुख लोगों, जो लोग तत्व विचार से रहित है, उन बहिर्मुख लोगों के लिए भगवान अजत निराकार है। और जिसका आकार नहीं है उसका कभी जन्म होता है? जिसका रूप नहीं है उसका कभी प्रकट होता है? अब जिसका रूप नहीं उसका नाम क्या हो सकता है? अनाम ही हो सकता है, नाम भी नहीं हो सकता है। जैसे भगवान का निराकार स्वरूप क्या? ब्रह्म। ब्रह्म का कोई नाम है? ब्रह्म को कोई कृष्ण के रूप में करता है? निराकार स्वरूप। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य भगवान के परम प्रिय रसिक प्रवर श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में श्री लघु भागवतामृत में एक बड़े सुंदर विचार वहाँ उन्होंने स्थापन किया। जैसे कि सूखी लकड़ी में अग्नि सुप्त रूप से रहती है, ठीक है। जैसे ही वो अग्नि के संस्पर्श में या दो लकड़ी आपस में घर्षण होते हैं, वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार लोहा में भी अग्नि गुप्त रूप में है। दो लोहा को मारना ऐसे जोर से अग्नि निकलेगा। मणि में भी अग्नि रहता है, सुप्त रूप में रहता है। लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते कि उसमें अग्नि है। किंतु जब किसी कारण से उन आपस वस्तुओं में आपस में घर्षण होता है, तभी वहाँ अग्नि की चिंगारियाँ अपने आप निकलती रहती है। तब लोगों ने देखते अरे आग लग गया, आग लग गया, जंगल में आग लग गया है, बिजली के तार में आग लग गया, दोनों घर्षण करके अग्नि। परंतु ऐसा नहीं है, वहाँ पर अग्नि पहले से ही था। अवस्था के भेद से जब घर्षण हुआ वहाँ केवल प्रकट हुआ है, नहीं तो अग्नि वहाँ पहले से विद्यमान था। भगवान कहते हैं कि ठीक उसी तरह ये जो अज है, अजन्मा है, अज भगवान की ये जन्म लीला है। भगवान जिस जिस समय जिस जिस ब्रह्मांड में जो जो कार्य संपन्न करने के लिए उनका इच्छा होता है, वहाँ भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते, अवतरित होते, उसको जन्मलीला कहा जाता है। जन्म, हम लोग जन्म का मतलब क्या समझते हैं? कि भगवान का माता पिता है और उन्हीं माता पिता से भगवान का जन्म हुआ, मतलब उनका भी कोई सृष्टि करता है? यही हम लोग सोचते हैं। अगर नंद यशोदा नहीं होते तो भगवान का जन्म नहीं होता, देवकी वसुदेव नहीं होते तो भगवान का जन्म नहीं होता, और जब भगवान जन्म लिया तो मृत्यु भी है, मरणशील है। इस प्रकार उन बद्ध जीवों का विचार है। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने इस विचार को निरस्त करके क्या कहा कि भगवान अज है, उनको सृष्टि करने वाला कोई नहीं है। भगवान को कोई जन्म दे सके कोई नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भगवान की जन्म लीला को उस लकड़ी से, उस लोहे से, उस मणि के घर्षण से प्रकाशित जो अग्नि है,
उसके साथ तुलना किया। उद्देश्य क्या है? जैसे लकड़ी में पहले से अग्नि रहती है, अप्रकट रहती है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वे नित्य गोलोक वृंदावन में अपने परोपरों के साथ नित्य लीला में रत रहते हैं, नित्य नित्य रहते हैं। किंतु वो लीला इस जगत के लोग अपनी आंखों में नहीं देख सकते हैं, उसको चिंतन तक भी नहीं कर सकते हैं। लोक दृष्टि से वो बाहर होने के कारण उसको अप्रकट लीला कहा जाता है। और भगवान उस अप्रकट लीला नित्य गोलोक से जब इस धाम में प्रकट होते हैं, उसको प्रकट लीला कहा जाता है, उसको आविर्भाव लीला कहा जाता है। जैसे घर्षण से उस अदृश्य अग्नि, अप्रकाशित अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार जब इस संसार में, पृथ्वी में जब दैत्य दानवों का अत्यधिक भार बढ़ जाता, अत्याचार बढ़ जाता है और पृथ्वी देवी, ब्राह्मणगण, गौ ब्राह्मण भक्त इत्यादि अत्यंत पीड़ित होते हैं, तब पृथ्वी ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर के वहाँ क्षीर सागर के तट पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना से जीवों के मंगल करने के लिए, अपने लीला के कीर्ति को विस्तार करने के लिए भगवान का इच्छा होता है। तब भगवान अपनी जोग माया को आधार बना करके जन्मलीला का प्रकाश करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट लीला करते हैं, अप्रकट लीला करते हैं, जो कि सभी के सामने है, सब देखते हैं, सब निहारते भगवान का इस प्रकार प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं प्रकट लीला। इसलिए भगवान की जन्म लीला का प्रसंग केवल इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए है, नित्य गोलोक धाम में नहीं। भगवान तो वहाँ नित्य है, केवल इस माइक ब्रह्मांड में भगवान का प्रकट लीला, जन्म लीला अवतीर्ण होता है। हमारे जैसे संसार के अभागे लोग उस तत्व को, भगवान के उस जन्म लीला को नहीं समझ पाने के कारण मोहित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग उसी परंपरा में आए जिस परंपरा में शुद्ध रूप से श्री कृष्ण जन्म लीला के रहस्य को प्रकट हुआ है। और उस रहस्य में तत्वविद जनों के अनुगत्य में रह करके हम लोग इस जन्म लीला तत्व को श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। जो भी है, आज भगवान का प्रकट महोत्सव है। कीर्तन होगा, फिर और भी बीच में कथा चलेगा, फिर 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक होगा। सभी वैष्णव जन बड़े आनंद से ठाकुर जी के आगमन के लिए खूब नृत्य कीर्तन करते हैं, वो सब होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां हमारे